बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी सिंप्लीफाई। अब जो भी हमारे पास क्वेश्चन में मटेरियल होगा उसको हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जी 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 27 रेज टू पावर 1/3 इंटू 60 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय है जी 180 और रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू पावर 1/4। अब इस क्वेश्चन को हमने यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करना है जी। तो सोल्यूशन आज इसका देख लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेप में हम दें एज इट इज़ वैसे का वैसे क्वेश्चन लिख दिया। 2 रेज टू पावर 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई 27 रेज टू पावर 1/3 आ गया, 60 इंटू रेज टू पावर 1/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 180 रेज टू पावर 1/2 4 रेज टू पावर -1/3 9 रेज टू पावर 1/4 एज इट इज़ वैसे का वैसे फर्स्ट स्टेप में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी 2 रेज टू पावर 1/3 वैसे का वैसे आ गया। अब 27 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये 27 को देख लो जी, मैंने इसके पार्ट्स बना दिया। अब 27 के फैक्टर बना लो जी। 3 9 27 3 3 9 3 1 3। अब इसकी पावर्स काउंट कर लो जी 1 2 3। तो 3 रेज टू पावर 3 27 के बराबर है। तो अब हमने 27 की जगह पर लिख देना है 3 रेज टू पावर 3। तो अब 27 की जगह 3 रेज टू पावर 3 आ गया और होल पावर इसकी 1/2 एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 60 की पावर 1/2 है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये आप देख लो इधर 60 को हमने सिंप्लीफाई किया है जी फैक्टर बनाकर 230, इसी तरह 2 15 जार 3 5 जार और 5 1 जार 5। अब इसके फैक्टर देख लो ये 2 टाइम्स है तो 2 की 2 पावर आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। अब 60 की जगह ने हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया जी 2 की पावर 2 3 5। तो अब 60 की जगह आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2। तो अब नीचे नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 180 हमारे पास है, तो 180 को हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इसके वही उसी तरह फैक्टर बना लेंगे जी। 180 को हमने फैक्टर बनाए 290 245 315 3 5 जार 5 1 जार। तो अब इनके फैक्टर देख लो 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 और 5 आ गया। इसको हमने 180 के बराबर 180 की जगह हमने सिंप्लीफिकेशन ये लिख देनी है। तो 180 की जगह ये मैंने लिख दिया जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2 आ गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 4 की जगह मैंने सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 2 लिख दिया और -1/3 एज इट इज़। अब 9 को सिंप्लीफाई कर लिया जी 3 रेज टू पावर 2 और 1/4 होल पावर वैसे की वैसी एज इट इज़ आ गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंप्लीफिकेशन देख लेनी है जी। क्या करेंगे 2 रेज टू पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई। अब ये देख लो जी, अब 3 रेज टू पावर 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ तो 3 की पावर 1 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, तो मैंने 3 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय। अब 2 रेज टू पावर 2 और 1/2 इसको अलहदा लिख लेंगे। इसी तरह 3 की पावर 1/2 अलहदा, 5 की पावर 1/2 अलहदा लिख दिया। इसी तरह नीचे डिवाइडेड में देख लें जी 2 रेज टू पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2 इधर आ गई। 3 रेज टू पावर 2 1/2 होल इधर आ गई। 5 की पावर 1/2 अलहदा आ गई। तो इनको अलहदा अलहदा करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी 2 रेज टू पावर 2 -1/3। तो 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया ओवर 3। 2 की पावर -2 ओवर 3 आ गया। इसी तरह 3 की पावर 2 1 और 4। तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ये हमारे पास बन गया 3 की पावर 1/2। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में अब देख लें जी क्या हम करते हैं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया, 3 भी एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया। 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 होते हैं तो 2 एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 1/2 आ गया। इसी तरह 5 की पावर 1/2 आ गया। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 2 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 2 लिख दिया। इसी तरह 3 की 2
2 से कैंसिल हो गई तो 3 की पावर 1 3 लिख दिया। इसी तरह 5 की पावर 1/2 आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2/3 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। 3 की पावर 1/2 भी एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं देख लें। अब ये देख लो जी, 3 ऊपर और ये 3 नीचे कैंसिल हो गया। इसी तरह ये 2 और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह और देख लें जी हम कौन कौन से कैंसिल होते हैं। ये 3 की पावर 1/2 और ये भी 3 की पावर 1/2 ये कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट और देख लें जी कौन कौन से कैंसिल होते हैं। ये 5 की पावर 1/2 और इधर भी 5 की पावर 1/2 ये भी कैंसिल हो गए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देख लो जी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या बच दिया। ऊपर हमारे पास बच गया जस्ट 2 की पावर 1/2 आ गया, बाकी सारे कैंसिल हो गए। अब नीचे बटा में देख लें जी बाकी सारे कैंसिल हो गए। 2 की पावर -2/3 हमारे पास ये बच गया, तो इसको हमने लिख दिया। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन ये हो गई। नेक्स्ट स्टेप में अब देखने हैं क्या करना है हमने। अब ये देखो जी 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर। अब नीचे माइनस का था तो ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। 2 की पावर 2/3 प्लस का आ गया, यहाँ नीचे माइनस का था ऊपर प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो जी क्या करना है। अब ये और ये दोनों इन दोनों की बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को पावर हम ऐड जमा कर लेंगे। 2 आ गया, इसकी पावर 1/3 प्लस का ऑपरेशन और 2/3 इसको हमने जमा कर लिया। अब 2 एज इट इज़ आ गया, ये ऊपर वाली जमा हो गई, इनका एलसीएम 3 ले लिया। इसी तरह 1 + 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया और डिवाइडेड बाय 3। अब 2 की पावर हमारे पास बन गई जी 3/3। तो अब ये 3 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 बच गया। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन मोस्ट करके इससे आगे हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। यहीं तक इसका ये आंसर आ गया। तो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर दिया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ईजी मेथड के साथ समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।